हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गणेश। तो चलिए बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के बारे में। एंड गाइस, काफ़ी टाइम से मैं तकरीबन 1 मंथ से भी ज़्यादा हो चुका है मैं वीडियो अपडेट नहीं कर पाया। उसके लिए सॉरी, क्योंकि कुछ पर्सनल रीजंस के कारण मैं वीडियो अपडेट नहीं कर पाया वीकली। तो अब मैं कोशिश करूंगा, डेफिनेटली थोड़ी सी प्रॉब्लम्स और हैं अभी, बट मैं कोशिश करूंगा कि वीकली अपडेट करता रहूं टाइम टू टाइम आपको। बट अगर नहीं भी कर पाया तो डेफिनेटली 15 डेज में मैं जरूर अपडेट करूंगा। थोड़ा सा और कोऑपरेट कीजिए, देन आई विल बी द रेगुलर फ्रॉम नेक्स्ट 15 to 20 डेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हर बार हम स्टार्ट करते हैं कैंडलस्टिक चार्ट से। तो कैंडलस्टिक चार्ट में नो डाउट जो लास्ट मंथ की जो कैंडल बनी है वो बहुत ही बढ़िया कैंडल बनी हुई है। पूरा कंसोलिडेशन जो है हमारा 4 to 5 मंथ का जो कंसोलिडेशन जो जोन था उसको ब्रेक तो नहीं किया है उसने। बट इस मंथ की कैंडल देखते हैं अभी किस तरह का है, बन रही है इस मंथ की कैंडल। लगता है कि ऊपर की साइड में कैंडलस्टिक के अकॉर्डिंग देखते हैं कि इसका जो है 4 महीने का जो कंसोलिडेशन रेंज था उसका ब्रेकआउट दे चुका है। मंथली चार्ट से अभी ये समझ में आता है। अब वीकली चार्ट पे अगर हम बात करें तो डेफिनेटली यहाँ से बहुत ही बढ़िया राइज, हमें हायर हाई फॉर्मेशन देखने को मिला है यहाँ पर। लास्ट वीडियो में हमने बात भी की थी कि 19,450 से 19,550 600 जो एक ऐसा जोन है जहां हमें डेफिनेटली शॉर्ट करना चाहिए। और स्टॉप लॉस मैंने क्लियरली आपको बताया था कि स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो 19,824 का स्टॉप लॉस हमारा होना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे, जो कि हमारा जो शॉर्ट का जो था वो स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। तो यहाँ से हमें तकरीबन 150-200 पॉइंट जो है हमारे वो स्टॉप लॉस के गए हैं। उससे पहले हमने मोर देन 800-900 पॉइंट का हमने यहाँ से जो फॉल आया था वो हमने कैप्चर किया था। और अभी हमने एटलीस्ट 150 to 200 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस दिया। तो इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, चलता रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक्चुअल में, अब कहानी एक्चुअल में है क्या कि क्या हम यहाँ से सीधा सीधा ऊपर चलते चले जाएंगे, क्या है नया बुल रन स्टार्ट हो चुका है। सबसे बड़ी कहानी ये है कि अब एक्चुअल में अब हो क्या सकता है और क्या होने की प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए, मैं आपको पहले से भी बताता आ रहा हूँ, काफी पहले से बताता आ रहा हूँ कि मैं जब हम यहाँ पर थे, जब हम यहाँ पर थे, तब मैं आपको बताता आ रहा हूँ। आप मेरे पहले की वीडियोस उठाकर देखिए, मैं बताता आ रहा हूँ कि अभी ये जो बुल रन है वो अभी स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर जो रैली है वो स्टार्ट हुई है और मैंने आपको इसका टेंटेटिव टाइम भी बताया था कि हम एटलीस्ट अभी मार्च 24 ऑफ मार्च, अगर लार्जर पिक्चर की बात करें हम तो 24 मार्च 24 तक हम अभी अप ट्रेंड में ही रहेंगे। ये उसके बीच के छोटे छोटे हिकअप्स हैं जो कि जो नीचे आए हैं, ये इसके बीच की जो रैली, जो डाउन ट्रेंड है वो इस कंप्लीट, जो अप ट्रेंड आया था उसका एक रिट्रेसमेंट है, देन अगेन ये अप ट्रेंड आया उसका एक रिट्रेसमेंट है। हाँ, हालांकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको जरूर ये कहा था कि मेरा जो एक्सपेक्टेशन है वो यहाँ से एटलीस्ट मोर देन 10 to 15% का फॉल निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जो कि एटलीस्ट अभी नहीं आया है। तो क्या यहाँ से हम सीधा ऊपर चले जाएंगे और जो मैं फॉल की बात कर रहा था वो फॉल अब नहीं आएगा? इन सारी बातों को इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे नियो वेव के अकॉर्डिंग कि क्या स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है और क्या अब होने की पॉसिबिलिटीज है और कहाँ तक हम ऊपर जा सकते हैं, कब तक जा सकते हैं, कितना वेट हमें करना चाहिए और ऊपर में अभी हम कौन से टारगेट के लिए अप्रोच कर सकते हैं। तो ये सारी बातों को डिस्कस करेंगे। वीकली चार्ट की अगर हम बात करें तो हायर हाई फॉर्मेशन इंटेक्ट है, लाइफ टाइम हाई के ऊपर की वीकली क्लोजिंग हमें मिली हुई है। यहाँ पर नो डाउट ट्रेंड अप ट्रेंड में चेंज हो चुका है, जो कि हम शॉर्ट ऑन रैलीज जो बात कर रहे थे, अभी हमें शॉर्ट ऑन रैलीज नहीं करना है, शॉर्ट नहीं करना है मार्केट को। एक हमारा 150 to 200 पॉइंट का जो एसएल गया है वो जाने दे, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी अब मार्केट को बिल्कुल भी, अभी आपको आने वाले दिनों में थोड़े टाइम के लिए अभी आपको शॉर्ट नहीं करना है। मैं अभी बताऊंगा हमें क्या करना है। अभी हम बात करेंगे वेव के अकॉर्डिंग भी कि क्या स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज हुआ है। जो मैंने 10%, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि 10% चांसेस है कि हम हाई के ऊपर चले जाएं, हाई को भी काट दें, तो वही यहाँ पर होता हुआ दिखा है। और क्या चेंजेस हुए हैं उन सारी बातों को हम अभी डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर अब क्या चेंजेस हुए हैं, यहाँ पर मैं आपको अब वेव काउंटिंग के अकॉर्डिंग लेके चलता हूँ यहाँ पर। तो वेव में कुछ भी चेंज नहीं है। यहाँ पर हमारा जो
स्ट्रक्चर जो पहले भी था ए, बी, सी, डी, ई और यहाँ मैंने इसे कहा था कि ये एफ वेव है और यहाँ पर ये मुझे लग रहा था कि ये जी वेव यहाँ कंप्लीट हो गया। बट स्ट्रक्चर स्लाइटली चेंज हो चुका है, यहाँ पर ये एफ वेव जो है वो शिफ्ट हो चुका है यहाँ पर और ये जी लेग में अभी हम चल रहे हैं। मतलब कि ये जो लेग थी यहाँ से जो हम स्टार्ट किया था 16,950 के आसपास से, मुझे लग रहा था कि यहाँ हम वो कंप्लीट कर चुके हैं। जी लेग लास्ट लेग जो है हमारी डायमेट्रिक की जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, बट यहाँ पर मार्केट ने हमें बताया है कि अभी हम वो लेग कंप्लीट नहीं किए हमने। अभी हम लास्ट लेग में अभी हम जी लेग में अभी हम एंटर कर चुके हैं और जी लेग में अभी हम चल रहे हैं। यही 10% चांसेस की मैं लास्ट वीडियो में भी बात किया था मैंने कि 10% चांसेस हैं, पर 10% के चांसेस पे कभी भी ट्रेड नहीं लिया जाता। बट मार्केट ने हमें बता दिया कि हाँ, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को ध्यान में रखना है और आपका स्टॉप लॉस सिस्टम पे होना चाहिए, ना कि आपके माइंड में होना चाहिए। मैं हमेशा इस बात पे जोर देता हूँ और अभी भी मैं कहता हूँ कि हमेशा सिस्टम में आपका स्टॉप लॉसेस होने चाहिए, ना कि आपके माइंड में होना चाहिए। तो यहाँ पर अब चेंजेस क्या हुआ है, ये चेंजेस मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ जो लार्जर पिक्चर की अगर हम बात करें, तो लार्जर पिक्चर तो अभी भी इंटैक्ट है हमारी हायर टाइम फ्रेम का, जो मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर हम ए कंप्लीट कर चुके हैं, ये बी कंप्लीट कर चुके हैं, अब सी लेग में हम चल रहे हैं। तो सी लेग के लास्ट लेग जी लेग में हम चल रहे हैं, उसमें अब ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी लेग में अभी हम चल रहे हैं। ये जो पैटर्न जो बना हुआ है, ये यहाँ पर अभी हम देखें तो ये एक ज़िगज़ैग सा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी क्या इसका पैटर्न ज़िगज़ैग सा दिखाई दे रहा है या कुछ और है, इसको अभी हम शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम पर आएँगे तो देखेंगे कि अभी और क्या हमें समझ में आता है। बट अभी मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ से क्या टारगेट हो सकता है जी लैग का, तो जी लैग का जो टेंटेटिव टारगेट प्राइस वाइज की बात कर रहा हूँ, जबकि डायमेट्रिक में हम टाइम सिमिलरिटीज देखते हैं एडजेसेंट वेव की या फिर अल्टरनेट लेग की। बट अगर मैं बात करूँ तो जी लैग जो प्राइस वाइज जो होती है वो ए वेव का मिमिक होती है। अब ए वेव हमारी यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर हमारी ए वेव क्या है? अगर हम बात करते हैं इस लेग के बारे में कि हमारी जो जी लेग है वो कितनी हो सकती है, तो इस लेग के जो हमारी जो ए लेग है, हम इसको देखते हैं कि ए लेग हमारी कितनी बड़ी है और उसका प्राइस टारगेट निकालने की कोशिश हम करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से अगर हम देखें, तो इसको निकालने की अगर हम कोशिश करें तो नॉर्मली जो आता है वो फिबोनाची रिलेशनशिप में अगर हम बात करें तो फिबोनाची रिलेशनशिप में आता है। अगर यहाँ इसको हम ऑटो फिट हटाते हैं और देखते हैं कि नॉर्मली 61.8% 50% टू 61.8% के बीच में कहीं आता है। तो 20,700 से लेकर तो 21,000 तक के अभी हमारे पास टारगेट इंटैक्ट हैं। और कभी-कभी रिलेशनशिप जो है वो एक्सटेंड भी हो जाती है, नॉर्मली इसके 100 पॉइंट मतलब कि इसके इक्वल डिस्टेंस तक आ जाता है, जो कि होता है 22,050। मैं अभी इस कैंप में 22,050 के बारे में अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं बात करूँगा पहले टारगेट के बारे में, जो कि आता है हमारा 20,700 से लेकर तो 21,000 तक का। तो यहाँ तक हम बिल्कुल अभी ऊपर में जा सकते हैं, इन 2 एरियो के बीच में हम कहीं भी अभी हम जा सकते हैं। 21,000 आने के बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो हमारी लास्ट लेग है वो कंप्लीट किस तरह से होती है, कौन से फॉर्मेशन में होती है। यहाँ पर ये डायमेट्रिक फॉर्मेशन बनाता है, ये कंप्लीटली ये ज़िगज़ैग बनाता है या फिर एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाता है। किस तरह का फॉर्मेशन बनाता है वो आने वाले टाइम में अभी हम बात करेंगे, आने वाले दिनों में। बट अभी जो मैंने आपको क्लियरली बताया कि जी लेग अभी कहाँ तक जा सकती है, तो जी लेग जो हमारी फाइनली वो 20,700 से लेकर 21,000 तक नॉर्मल केस में जा सकती है। अगर कुछ एक्सटेंड होता है तो फिर 22,000 तक भी हम अप्रोच कर सकते हैं ऊपर। बट अभी क्लियरली आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 20,700 से 21,000 तक का टारगेट होना चाहिए। केवल स्लाइटली चेंज यही हुआ है कि यहाँ पर ये मैंने एफ लेग को यहाँ कंप्लीट करने की बजाय अब मैंने यहाँ पर उसे शिफ्ट किया हुआ है और जी लेग के मैंने आपको टारगेट बता दिए हैं कि जी लेग के टारगेट क्या हो सकते हैं। अब अगर हम इसके शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में बात करें कि यहाँ पर अभी क्या है, तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर ये पैटर्न कंप्लीट हुआ है और अभी यहाँ से अगर हम चलें तो अभी ये स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो यहाँ अभी बात करें तो ये एक ज़िगज़ैग पैटर्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है जिसमें कि ए, देन फिर ए, बी, सी, डी, ई, एफ और यहाँ पर जी, तो ये ए, यहाँ पर बी और ये सी। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्लियरली मैं आपको सीधी-सी बात बताता हूँ, यहाँ से अब आपको एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करना है और एक ट्रेड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करना है। अब आपको
कब थोड़ा-सा आपको यहाँ पर होल्ड करना है या फिर आपको जो पोज़ीशन है उसको कम करना है, जब ये ट्रेड लाइन ब्रेक हो जाती है। सबसे छोटे टाइम फ्रेम की ट्रेड लाइन, अगर ये ट्रेड लाइन ब्रेक हो जाती है, फास्टर रिट्रेसमेंट हमें अगर मिल जाता है, तो हम बोलेंगे कि हाँ, अब ये जो है हमारा जो है जी लेग वो कंप्लीट हो चुका है। फास्टर रिट्रेसमेंट हमें प्रीवियस लेग का मिलना चाहिए, 2 स्टेज कन्फर्मेशन होना चाहिए। जितना टाइम इसने लिया है उससे कम समय में ये ब्रेक कर दे और इसके लो को भी ब्रेक कर दे। इस ट्रेड लाइन को भी ब्रेक करे और सेकंड स्टेज कन्फर्मेशन इस लो को भी ब्रेक करे। तो 19,800 अब हमारा पिवोट पॉइंट है। ये हमें इसके कम टाइम में ब्रेक होता हुआ अगर दिखता है तो हम मान लेंगे कि हमारा जो जी लेग है वो कंप्लीट हो चुका है। अदरवाइज़ 1 स्टेज कन्फर्मेशन मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी स्टिल हमारा जो है वो ट्रेंड अभी अप ट्रेंड में, वो अप ट्रेंड में चल रहा है और जो हमारे टारगेट पेंडिंग है 20,700 से 21,000 तक के, वो अभी भी ऊपर में आ सकते हैं। तो ये मैंने आपको क्लियर डायरेक्शन दे दिया है अभी आपको। बहुत से जो व्यूअर्स हैं उनका मेरे पास क्वेश्चन और मे पर्सनल मैसेज भी आ रहे थे मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी और अदर्स पे भी आ रहे थे कि सर आप बता दें कि अभी बहुत कन्फ्यूज़न है कि क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो देखिए, किस तरह से आपको अपने माइंड को चेंज करना होता है, ये मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट ऑन रिलीज़ हमें करना है, बट इंस्टेंटली आपको किस तरह से आपके माइंड को चेंज करना होता है, ये मैंने आपको बताने की कोशिश करी है यहाँ पर कि किस तरह से आपको आपके माइंड को और आपके ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट माइंड गेम। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि कहाँ कौन-सा ऐसा लेवल है जहाँ आपको शिफ्ट होना है, आपके माइंड को जस्ट शिफ्ट कर लेना है, आपके ट्रेड को जस्ट शिफ्ट कर लेना है, रिवर्स कर लेना है। तो ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसा कौन-सा पॉइंट है जहाँ पर आपके ट्रेड को आपको रिवर्स कर देना चाहिए। तो ये आपको पता होना चाहिए और जस्ट ऐसे ही आपको ट्रेडिंग का यही एक तरीका है कि आपको आपके व्यू के ऊपर बैठे नहीं रहना है। अगर मार्केट आपकी व्यू को गलत साबित कर रहा है, तो आपको आपके चार्ट को अगेन रीएनालाइज़ करना होगा और आपको देखना होगा कि कहाँ गलती हुई है और क्या बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। मार्केट ने ऐसा क्यों किया? इसको अगर इस नीचे आना था तो इसे ऊपर नहीं जाना चाहिए था। इट मीन्स कि कुछ न कुछ ऐसा है जो मार्केट में और हमारी एनालिसिस, मार्केट तो सही है, बट हमारी एनालिसिस में कहीं थोड़ा-सा कुछ हो सकता है, कुछ डाउट है माइंड में और कुछ ऐसा हो सकता है कि हाँ, कुछ ऊपर-नीचे हो जाए तो हमें इंस्टेंटली उसे चेंज करना होता है और ऐसा पॉइंट एक पिवोट पॉइंट होता है जहाँ पर आपके बिल्कुल माइंड को बिल्कुल आपको मार्केट के साथ में चेंज कर लेना होता है। तो यही ऐसा पॉइंट था, मैंने आपको बताया था कि 850 का ऐसा पॉइंट है, जहाँ पर अगर ऊपर जाता है तो हम अपने माइंड को चेंज कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने अपडेट किया था कि 19,800 के ऊपर की अगर क्लोजिंग मिलती है, तो हम एटीएच पर भी जा सकते हैं और उसके ऊपर भी जा सकते हैं बिल्कुल। तो ये मैंने आपको टाइमली बता दिया था। 19,500 600 के आसपास जब हम थे, तभी मैंने आपको ये बता दिया था कि 19,800 के ऊपर अगर हम जाते हैं टेलीग्राम चैनल पे, एक तो आप ऑल टाइम हाई के ऊपर और ऑल टाइम हाई के आसपास और उससे ऊपर भी हम जा सकते हैं। तो ये एक स्लाइटली चेंज है। अभी हम जी लेग में चल रहे हैं। आप इसे राइड करते रहें, अगर आपके स्टॉप लॉसेस हैं, तो आप आपके स्टॉप लॉस जो होना चाहिए, जो आपका क्लियर कट स्टॉप लॉस होना चाहिए, वो 19,800 का होना चाहिए। नो डाउट कि स्टॉप लॉस आपका बड़ा है, आप कैंडलस्टिक के बेसिस पे भी रख सकते हैं, बट नियो वेव के अकॉर्डिंग फुल एंड फाइनल जो फाइनल स्टॉप लॉस आता है, वो 19,800 का आता है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब अगर हम यहाँ पर निफ्टी के बारे में तो मैंने आपको डिटेल में, काफ़ी डिटेल में बता दिया। अब हम यहाँ पर थोड़ा-सा बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है एक्चुअल में। निफ्टी ने तो हायर हाई फॉर्मेशन बना दिया है, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है? तो बैंक निफ्टी के बारे में हम बात करेंगे तो बैंक निफ्टी जस्ट अभी यहाँ से निकला है, जो कंडीशन यहाँ पर थी, जहाँ पर अभी मैंने निफ्टी में यहाँ पर एफ मेंशन किया था, तो यहाँ पर भी सेम सिनेरियो है। यहाँ पर आने वाले दिनों में अब हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी आपको आउट परफॉर्म करता हुआ दिखेगा, बैंक और निफ्टी थोड़ा-सा अंडर परफॉर्म करेगा। जिस तरह से आने पहले निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया है और बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया है, तो आने वाले दिनों में यहाँ पर बैंक निफ्टी आपको आउट परफॉर्म करता हुआ दिखेगा और निफ्टी आपको थोड़ा साइडवेज़ था, आपको दिखता हुआ साइडवेज़ टू पॉजिटिव दिखाई देगा। बट निफ्टी के बजाय बैंक निफ्टी आपका यहाँ से ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा मूवमेंट, आपका मोमेंटम अब ऊपर की साइड में ज़्यादा देगा।
तो यहाँ से बैंक निफ्टी का भी मैंने आपको बता दिया। बैंक निफ्टी का भी अगर टारगेट की बात करें तो ऑल टाइम हाई और इससे ऊपर के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। 48,000 तक भी हम ऊपर में निफ्टी बैंक निफ्टी में यहाँ पर 48,000 48,500 तक के भी हम ऊपर में जा सकते हैं। सॉरी 46,000 46,500 और 47,000 और इवन 48,000 तक भी हम ऊपर में बैंक निफ्टी में जा सकते हैं। तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग आप मैनेज करें। नियो वेव के अकॉर्डिंग क्लियरली जो स्टॉप लॉस आता है वो स्टॉप लॉस आता है इसका 43,750 का स्टॉप लॉस आता है। नियो वेव के अकॉर्डिंग जो कि यहाँ से नियर अबाउट 1000 पॉइंट होता है। तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो कोई नहीं लगाएगा। बट अगर आप कैंडलस्टिक के अकॉर्डिंग भी लगाते हैं तो कैंडलस्टिक के अकॉर्डिंग भी जो स्टॉप लॉस जो आता है वो नियर अबाउट 44,200 के आसपास का आता है। नियर अबाउट 600 पॉइंट का स्टॉप लॉस आता है बैंक निफ्टी में। तो इस तरह से आपको अभी ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में भी सेम स्ट्रक्चर जो बैंक निफ्टी का है, सेम स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। तो फिन निफ्टी में भी शॉर्ट शॉर्ट अभी इंडाइसेस में बिल्कुल नहीं करना है। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, लास्ट टू लास्ट वीडियो में आपको शॉर्ट ऑन रैलीज बोलता आ रहा था। मैं लास्ट वीडियो में भी कहा था, जैसे ही हमारा 150-200 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया, हमने बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं किया। और मैं आपको आज फिर अपडेट कर रहा हूँ कि अभी भी हमें शॉर्ट नहीं करना है। ना है डिप्स में बाय करने की कोशिश करें। और यहाँ पर मोमेंटम आपको बैंक निफ्टी में ज़्यादा मिलेगा बजाय कि निफ्टी में। निफ्टी में साइडवेज टू पॉजिटिव मूवमेंट आपको ज़रूर दिखाई देगा, मार्केट ऊपर की तरफ दिखाई देगा, बट बैंक निफ्टी आपको ज़्यादा आउट परफॉर्म करता हुआ दिखेगा आने वाले वीक्स में। तो ये मैंने बात करी और क्लियरली आपको बता दिया कि अब क्या करना है आपको और क्या नहीं करना है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो अभी आपको इस रैली को चलने दें। यहाँ पर भी अगर मैं क्लियरली बात करूँ तो आपको सबसे शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम की जो है यहाँ अगर हम बात करें तो इसको आवरली चार्ट पे आप कन्वर्ट कर लें और सबसे छोटे टाइम फ्रेम की जो है आपकी, उसको आप यहाँ पर एनालाइज कर लें। आप ट्रेड लाइन यहाँ से इस तरह से इसे ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से आप इस ट्रेड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। इस ट्रेड लाइन का फास्टर मूवमेंट आपको मिलता है। मूवमेंट अगर आपको मिलता है तो टू स्टेज कंफर्मेशन मिलती है, तो ही हम मानेंगे कि हाँ ये ट्रेंड अब ऊपर का जो लास्ट लेग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अदरवाइज आपका ऊपर में मार्केट होल्ड करते हुए, ऊपर नीचे करते हुए आपको ऊपर ही जाता हुआ अभी आने वाले दिनों में मार्केट दिखाई देगा। मंडे को देखिए अब इलेक्शन के रिजल्ट भी आ जाएंगे, जो अभी इलेक्शन हुए थे। तो अब एमपी और राजस्थान में क्या होता है वो देखने वाली बात है। अगर मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, हो सकता है थोड़े गैप अप या गैप डाउन आपको देखने को मिले, उससे घबराना नहीं है। गैप डाउन अगर मिलता है, अगर गैप डाउन मिलता है तो ये स्टॉप लॉस आप ध्यान में रखिए। इस स्टॉप लॉस के जितना पास में अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी जो मैंने आपको बताया, जो मैंने जो एरिया बताए, उन एरियो के आसपास जितना अगर डिप में मिलता है उतना अच्छा होगा। आप इसको बाय करें और स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखना है। आपको स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्ट रखना है क्योंकि अभी स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है कि कौन-सा स्ट्रक्चर ये लास्ट लेग में बना रहा है। तो जैसे ही थोड़ा-सा स्ट्रक्चर क्लियर होता है, आने वाले दिनों में थोड़ी क्लैरिटी मिलती है, मैं आपको डेफिनिटली अपडेट करूँगा। टेलीग्राम चैनल पे जुड़े जुड़े रहिए, उसपे मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूँ। अगर वीडियो नहीं भी मैं बना पाता हूँ, तो मैं वहाँ पर आपको अपडेट करता रहता हूँ। तो मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, शॉर्ट नहीं करना है मार्केट को। जय हिंद।